जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत दृष्टि में। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो जन्म ले पर मृत्यु को ना माने? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो हजारों वर्षों बाद भी आज जीवित हो? शास्त्र कहते हैं कुछ आत्माएं समय से बंधी नहीं होती और उन्हीं में से एक नाम है हनुमान जी। आज हम जानेंगे हनुमान जी की अमरता का रहस्य। अमरता का अर्थ कभी ना मरना। अमरता का अर्थ है कर्तव्य पूरा होने तक जीवित रहना। हनुमान जी को अमर होने का वरदान स्वार्थ के लिए नहीं मिला बल्कि राम काज के लिए मिला। जब तक धर्म रहेगा हनुमान जी रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में पुराणों में उल्लेख है हनुमान जी को ब्रह्मा, शिव और राम तीनों का आशीर्वाद प्राप्त है। कहा जाता है राम जी ने कहा था जहाँ मेरी कथा होगी तुम वहाँ उपस्थित रहोगे। यही कारण है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। भारत में कई स्थान हैं जहाँ यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी आते हैं। कुछ साधु कहते हैं ध्यान के समय एक तेजस्वी उपस्थिति महसूस होती है। कोई आकृति नहीं दिखती पर शक्ति महसूस होती है। क्या यह एक कल्पना है या अमरता की छाया? सालासर बालाजी को केवल मंदिर नहीं जीवित ऊर्जा केंद्र माना जाता है। मान्यता है यहाँ हनुमान जी सिर्फ पूजे नहीं जाते, विचरण करते हैं। यही कारण है यहाँ संकल्प इतना गंभीर माना जाता है क्योंकि अमर देवता झूठ नहीं सहते। अमरता वरदान है पर सरल नहीं। हनुमान जी की भक्तिपूर्ण अमरता की कथा। लंका विजय हो चुकी थी, रावण का अंत हो गया था, अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। समय आया जब श्री राम अपने दिव्य लोक लौटने वाले थे। अयोध्या आनंद में डूबी थी पर वानर सेना के हृदय में एक अनकहा दुख था क्योंकि वे जानते थे अब प्रभु की प्रत्यक्ष लीला समाप्त होने वाली है। उसी समय श्री राम ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा इस युग का कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं अपने धाम लौट रहा हूँ। जिन्होंने मेरी सेवा की वे जो चाहे वर मांग सकते हैं। सुग्रीव, अंगद, जामवंत सबने अपने अपने भाव से वर मांगे पर हनुमान जी मौन थे। श्री राम ने देखा वह महावीर जिसने समुद्र लांघा, जिसने लंका जलाई, जो स्वयं शिव का अंश था, आज नतमस्तक खड़ा था। श्री राम ने स्नेह से पूछा हनुमान तुम कुछ नहीं मांगोगे? हनुमान जी ने आंखें उठाकर प्रभु राम की तरफ देखा। उनकी आंखों में न कोई इच्छा थी, न भय, न स्वार्थ। उन्होंने कहा प्रभु आपके साथ रहना ही मेरा वरदान था। अब यदि आप जाना चाहते हैं तो मुझे केवल एक कृपा दीजिए। श्री राम बोले कहो। हनुमान जी ने कहा जब तक इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति आपका नाम श्रद्धा से ले, जब तक कोई भक्त दुख में आपकी ओर देखे, तब तक मुझे उसकी सेवा का अधिकार दीजिए। यह सुनकर देवता भी स्तंभ रह गए क्योंकि यह वर अमर शरीर का नहीं था, यह वर अनंत दायित्व का था। श्री राम की आंखें करुणा से भर आई। उन्होंने कहा हनुमान तुमने जो मांगा है वह सरल नहीं क्योंकि इसका अर्थ है तुम युगों तक मनुष्यों के दुख देखोगे, उनकी कमजोरी देखोगे, उनकी परीक्षा बनोगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि मेरा जीवन आपके नाम से जुड़ा है तो दुख भी सेवा है। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा और कहा तथास्तु। हनुमान तुम अमर रहोगे पर यह अमरता भोग के लिए नहीं भक्ति के लिए होगी। तुम दिखाई नहीं दोगे पर जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ तुम्हारी उपस्थिति होगी। तुम पूजा नहीं चाहोगे पर जहाँ सच्चा मन होगा वहाँ स्वयं पहुँचोगे। कहा जाता है उसी क्षण से हनुमान जी का शरीर नहीं बदला, उनका उद्देश्य बदल गया। वे योद्धा से शाश्वत सेवक बन गए। इसलिए हनुमान जी आज भी मंदिरों में नहीं मन के भीतर मिलते हैं। वे तभी आते हैं जब अहंकार टूटता है क्योंकि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से हनुमान जी की अमरता शुरू होती है। हनुमान जी ने अपना सुख नहीं चुना, उन्होंने सेवा चुनी। इसलिए अमरता आनंद नहीं उत्तरदायित्व है। और यही कारण है कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली होते हुए भी सबसे विनम्र है। कहा जाता है अगर आप सच्चे मन से राम नाम जपे तो हनुमान जी आपके आसपास होते हैं। वे दिखाई नहीं देते क्योंकि वे परीक्षा लेते हैं, सहायता करने आते हैं। अमरता का अर्थ है जब तक एक भी भक्त पुकारे तब तक हनुमान जी जीवित हैं। जब संसार से थक जाए और मन हार मान ले तो एक नाम लेना हनुमान, क्योंकि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से बजरंगबली की शुरू होती है। अगर आप भक्ति और रहस्य के सत्य से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो शाश्वत दृष्टि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।